आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। लेसन 6 का आज अंतिम टॉपिक है। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होगा। कल से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, आज भी लगा सकते हैं लेकिन टाइम बचेगा तो 5-6 क्वेश्चन। चलिए पहले इसका स्वागत करता है कि आखिर है क्या हमारी लाइफ में, इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग को किताब में दिया गया है, क्यों छापा गया है, और हम लोग पढ़ें तो कहाँ पढ़ने के बाद अगर बोर्ड में आए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर। अच्छा, इसका एक और नाम होता है डायनेमो, समझ। जनरेटर अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी में जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर। अच्छा, जनरेटर काम होता है, आपको देखते होंगे चलाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, पेट्रोल या डीजल। चलिए हो गया, आपको पेट्रोल वाला नहीं देखेंगे, देख लेंगे कभी। चलो, पेट्रोल डीजल, जो मिट्टी के तेल भी डाला जाता है इसमें चलाने के लिए। तो जो जितने माने बाहर से अब चीज़ें डाल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? हाँ, आज अभी चलता है तो इसमें जब करंट उत्पन्न होता है तो एक तो चीज़ जरूर याद होगा। आपसे एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि बताइए कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है या जो खाली जनरेटर है, इसका क्या कार्य है, तो आप कहेंगे सर ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है। हाँ, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बदलता है। पहला तो ये प्रश्न पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है। कौन बदलता है? और एक और आप पढ़ेंगे, हालांकि इसमें पढ़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं, विद्युत मोटर, इसका विपरीत। मोटर को चालू करने के लिए प्लग इसमें खोसना पड़ता है, जहाँ भी हो प्लग खोसेंगे तब मोटर गनगना के चलता है। प्लग खोसे तो मोटर चला, प्लग खोसे मोटर चला, तो प्लग खोसे इसका मतलब विद्युत आया इसमें, तब ये नाच रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा बदल रहा है। तो जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को, तो जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि आपने पहले तेल डाला इसमें, जब ये गनगनाया तब करंट उत्पन्न हुआ, गनगना रहा तो करंट उत्पन्न हुआ, गनगना रहा तो पहले गनगना रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तब ये विद्युत ऊर्जा में क्या हो रहा है। अब एक और चीज़ बताते हैं कि आखिर ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। याद है किसी को? नहीं याद है तो धड़ाक दे आप याद करिए। कौन सा पाठ आप पढ़ रहे हैं, पाठ का क्या नाम है, पाठ का क्या नाम है? हाँ, तो कुछ लोग हैं जो इज्जत बचा रहे, नहीं तो बाप रे, लोग देखी तो कहते कि बाप रे क्या बच्चा पढ़ता है। पाठ का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ऐसे सिद्ध होता है कि जो विद्युत जनरेटर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो कुछ बातें आपको याद कराते चल रहे हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनरेटर, तब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो क्या कहेंगे, याद करो। किसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? हाँ बताएंगे आप लोग? चलिए ठीक है। क्या कहेंगे कि जब किसी भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अच्छा देखो क्या पढ़े हम लोग, पहले समझो। अभी आपको देखो, अब हम क्या कहें, तो ठीक है, बच्चा ही होता है, कितना पढ़ेगा भाई, टीचर से तो अधिक हो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि यहाँ पढ़ा जाए। पहले फटाफट देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का कार्य क्या होता है, क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। दूसरा बात आप सुनिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा बात सुनिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आखिर होता क्या है, तो क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय जब किसी परिपथ से या कुंडली से गुजरने वाला, नहीं देख रहे चुंबक लेके लगे जा रहे थे, खूब ज़्यादा बल रेखाएं जा रही थी, दूर लेके जा रहे थे कम, तो उसमें धारा उत्पन्न हो रहा था, धारामापी बता रहा था, तो उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए भी याद है। अब आपको बता देते हैं कि विद्युत चुम्बकीय जो जनरेटर होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो जनरेटर होता है, उसके संरचना बनावट, बालक दिन देखो उसकी बनावट कैसी होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या लगा है ना, ये जो पंखा देख रहे हैं इसके अंदर विद्युत मोटर लगाया गया, विद्युत तभी जाता है, विद्युत नाचता है, तो नाचने का मतलब सब में मोटर होता है। मोटर कहाँ लगा गया? हाँ तुम नहीं जानोगे, बच्चा हो तुम, सब जाने जाओगे। मोटर कहाँ से लगाया गया होता है? ठीक है, चलिए महाराज पहले मोटर कहाँ लगाया गया? हाँ, तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की बात हो रही थी। इसमें 4 माने इसकी संरचना में पहले सुनो जी, इसमें 4 संरचना होता है। एक क्षेत्र चुंबक का होता है, एक होता है आर्मेचर,
आर्मेचर इसी को कुंडली कहते हैं। एक होता है सर्पी ब्लेड और एक होता है ब्रश, कार्बन का या पीतल का ब्रश होता है। देखो सब कॉपी में लिखा गया, लंबा रखा है। तुम लोग भी काफी मांग लो जो पिछले साल पढ़ने वाले थे। तो चलो लिखो एक हेडिंग, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर लिखो। इसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। बदलने के लिए किया जाता है। इसे डायनामो भी कहा जाता है। इसे डायनामो भी कहा जाता है। फटाफट लिखो। इसे क्या कहा जाता है? अब लिखो सिद्धांत। बोर्ड में आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सब बच्चे लिख लेते हैं तो आप भी लिख लेंगे, उम्मीद किया जाता है। लिख लेना, यह विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जब कुंडली से गुजरने वाले कुंडली में जानते हो ना, कुंडली किसे कहते हैं? तार को गोलाकार लपेट दो। वाह, कोई देखेगा तो कहेगा कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कहीं मिल लें उन लोगों से। जब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चलो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलो लिख लो, यह सिद्धांत है। मुजबानी याद करो यार, हम लोग जब पढ़ते थे तो मास्टर लोग मुजबानी याद करा देते थे। आज मैं पढ़ा रहा, तुम लोग याद हो गया, दिखा गया, पूरा सॉल्व कर लेना, समझ रही? मिटा इसको। अब इसकी संरचना के पास चलेंगे हम लोग। 4 गो भाग होता है, 4 गो। कौन कौन? 4 गो में कौन कौन? क्षेत्र चुंबक, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्रश या ब्रूस। चलो ना, चलो मैं संधार प्रकृति का। चलिए पढ़िए ना। पूछिए जनरेटर कैसे होता है? आपके ब्याह में आएगा जनरेटर। जल्दी लिखो यार। जनरेटर हिंदी में कहते हैं जनित्र, याद रख लेना। जनरेटर बनाना होगा तो मिलना कुछ नहीं मिलना। जनरेटर में जो नाचला पंखिया, हाँ, उसको आर्मेचर कहते हैं। लगा रहेला, हाँ। दो तारवा निकाल। अरे यार हिंदी में बात करें, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में। जो लगा होता है उसमें आगे, हाँ। उसमें क्या लगा होता है जिससे उसमें करंट पैदा होता है? क्या लगा होता है? ऐसे ही नाचेगा थोड़ी करंट पैदा कर देगा। हाँ, तो वही मोटर लगा होता है। अरे मोटर यहाँ ना लगा होता है, अंदर में क्या लगा होता है? मशीने के अंदर, वहाँ से करंट जहाँ से निकलता है। अरे यार, मैं चलवा चलता है तब नहीं गर्म आता है तो बिजली पैदा होता है। 2 तार निकल रहा, 2 में कैमरा। तुम बता दो, हिंदी में बात करो, अच्छा रहेगा।
चलिए आप लिखते हैं संरचना। सनिया अगर ना कि जनरेटर में 4 भाग होते हैं। लिखा संरचना के इसके संरचना के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। चलो पहला होता है क्षेत्र चुंबक। अच्छा संरचना के पहले अब इसका तो चित्र हम लोग बना ले तब इसको लिखेंगे। देखो ये हमारे पास चुंबक तो नीचे बनाते हैं, संरचना बना लेते हैं इसको कि आपको दिक्कत ना हो। एक ही यन एक ही यस, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देख लो कैसे बनाओगे। ये चुंबक है ना, तो चुंबक में 2 ध्रुव, एक यस ध्रुव एक यन ध्रुव है। आईसी के बीच में आर्मेचर बना दोगे, यही आर्मेचर बना रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर ही देखना तुम लोग, आर्मेचर बना रहे हैं। इसको आयताकार कुंडी देते हैं। देखो ये तार जा रहे हैं 2 आपके, तो इस तारों में यहीं पर देखो हम लोग लगा देते हैं, क्या मालूम है, ये तो दोनों देख रहे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लगा। इसका नाम होता है सर्पी बलय। क्या नाम होता है, अभी सब में लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आपके पास होता है ब्रूस, यहाँ भी होता है ब्रूस। और फिर ये तार से हम लोग ले जा करके, यहाँ से भी तार ले जा करके 2 तार ले जा करके, और इसे हम लोग विद्युत बल्ब से जोड़ देते हैं। ये विद्युत बल्ब है, नाम लिख लो, इसका नाम होगा विद्युत बल्ब। ये होगा तार, एक आपका होगा ये क्षेत्र चुंबक। और ये भी तारे हैं, और इसका A B C D, ये आप लिख लेना, यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार आर्मेचर। तो कितने भाग हुए, 4। ये 4 भाग। अच्छा इतने इसको भी लिखना है ना, सर्पी बलय। और ये ब्रूस, क्या लिखे हो? ब्रूस इन्हें लिख देते हैं, साफ लिख देते हैं, ऊपर सर्पी बलय। सर्पी बलय। बना ले कि पहले लिखे? बना लो संरचना, इस तब ना अच्छा समझ में आएगा कौन क्या है कहाँ है। 4 भाग होता है आपका, रपट लिख लीजिए। क्षेत्र चुंबक देख लो। देखो इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसमें 2 ध्रुव, अभी आप देख रहे थे ना, 2 ध्रुव, कौन कौन? NS, हाँ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ये क्षेत्र चुंबक की बात है, जिसके बीच में आर्मेचर उपस्थित होता है। बात मत करो, देखो जिसके बीच में आर्मेचर होता है। अब देख लो आर्मेचर के बारे में। दूसरा आदर्शवा कहाँ बात कर रहा है, चुपचाप लिखो। बात तो बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन जब पढ़ाई होता है तब बात नहीं। इसमें लिख लेना ABCD एक आर्मेचर होता है, एक आर्मेचर होता है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से
चुंबक के बीच में होता है। चुंबक के ध्रुवों के बीच में होता है। ऐसा लिख लो, सर्पी बल है। एकदम इतना संक्षिप्त लिखा रहे हैं ना कि कभी आप भूलेंगे ही नहीं जाना। सर्पी बल है, याद है ना, 2 सर्पी बल पाया जाता। लिख लेना कि दोनों तारों पर 2 तार होते हैं ना, 2 सर्पी बलय होते हैं जो दोनों तारों को अलग अलग करते हैं। अलग अलग 4 नंबर लिख लो, ब्रूस। सर्पी बलय के ऊपर दो कार्बन के ब्रूस लगे होते हैं जिससे धारा बाहर निकलता है और पुनः, और फास्ट लिखो, तुम्हें फास्ट लिख के चले जाओ, तुम्हारे गाना जाए, पुनः वापस जाता है। ठीक है, ऊपर लिख लेना क्षेत्र चुंबक के बारे में, ये छोड़ देते हैं नीचे वाले। राधे लिखो। अब लिख लो क्रिया विधि। ऊपर लिख रहे, नीचे में दिखाई दे रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे आप कुछ? जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर, अभी लिख लेते तो लिख लेना, देकर तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और विद्युतवाहक बल उत्पन्न जाता है। और विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली को घुमाने में, कुंडली को घुमाने में दिया गया, और नीचे वाला सब लिख लियो, इतना तो लिख लियो ना, दिया गया यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। एक बात और लिख लेना नोट में, एक लाइन में, विद्युत जनरेटर को बाह्य स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत जनरेटर को विद्युत परिपथ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। चलो समाप्त।